बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो स्नैक्स की नहायत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी। ये पोटैटो स्नैक्स जो है ना बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप फ्रेंच फ्राइज़, चिप्स, ठीक है, जिंगर फ्राइज़, इन सबको भूल जाएंगे। ये इस कदर मज़ेदार और आसान रेसिपी है। तो टाइम ज़ाया के बगैर रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए थे। इनको जो है इनका छिलका उतार के जो है ना इनकी कटिंग करके मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है। आलू जो हैं रुई की तरह जो है ना सॉफ्ट होने चाहिए। इनको आपने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इनको अपने एक बाउल में निकाल लेना है और उसके बाद इसको ना अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश आपने इतना करना है कि ये बिल्कुल जो है ना स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन जाए। इसमें ज़रा सी भी कोई आलू की जो है ना गुठली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और एज टू टेस्ट जो है ना इसके अंदर नमक डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के जो है ना कॉर्नफ्लोर के डालने हैं और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जो है ना इसको हमने मिक्स करना है। इसकी एक डो रेडी करनी है। बिल्कुल आटे की तरह जो है ना इसको आपने गूंदना है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है और ना ही इसकी डो जो है ना हमें बहुत हार्ड चाहिए, ना ही बहुत थिक चाहिए। आप देखिएगा क्वांटिटी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना डो रेडी होगी इस तरीके से, ठीक है। हाथों को ऑयल के साथ आपने ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा के जो है ना इसको आपने रख देना है। 5 से 10 मिनट आपने रखना है। उसके बाद जो है ना डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की जो है ना डो आपने रेडी करनी है। उसके बाद ना आपने गुलाब जामुन के साइज़ का जो है ना थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है डो में से और इसकी जो है ना बॉल बना लेनी है इस तरीके से। और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों के साथ जो है ना आपने प्रेस करना है, ठीक है, इस तरीके से। और कोई नाइफ़ ले लें, ठीक है, या कुछ स्पून है तो स्पून ले लें। कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे जो है ना इसके ऊपर हम लाइनिंग लगा लें। इस तरीके से हल्के हल्के से कट लगाने हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग जो है ना कोई और भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप बॉक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर जो है ना लाइनिंग लगा दी थी, इस तरीके से कट लगा दिए थे। इससे बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत सी जो है ना लुक आ जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और उसके बाद जो है ना इस तरह से सारे जो है ना पहले रेडी करके रख लेने हैं, ठीक है, इस तरह से। सारे बिस्किट जो थे ना ये पहले मैंने रेडी करके रख लिए थे। उसके बाद ऑयल जो है ना जिसमें भी आपने फ्राई करने हैं ना उसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे पहले गरम कर लेना है। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर अपने 1 बाय 1 जो है ना सारे स्नैक्स डाल देने हैं, ठीक है। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं इनको फ्राई करना। उसके बाद चम्मच की मदद से जो है ना इसके ऊपर आपने ना ऑयल डाल देना है, ठीक है। इससे ये होगा कि जो ऊपर शेप बनी हुई है ना, ये जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये शेप ऐसी ही रहेगी, ठीक है। इसकी शेप जो है ना ख़राब नहीं होगी, ठीक है। एक तरफ से गोल्डन कलर आ चुका है, अब दूसरी तरफ से भी हम इसको इसी तरीके से जो है ना फ्राई कर लेंगे। और प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आने पे जो है ना इनको हमने निकाल लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं करना है वरना इसका टेस्ट जो है ना वो वाला नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह का जो है ना लाइट सा गोल्डन कलर चाहिए है। उसके बाद सारे जो हैं हम निकाल लेंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के लिए। और मज़ेदार से हमारे स्नैक्स भी देख लें जी, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, खाने में जो है ना बहुत टेस्टी होते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के, ये ऊपर से बहुत क्रंची होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। और टेस्ट जो है ना इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट देके तो ज़रूर मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।